बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि क्राउड मैनेजमेंट और सिक्योरिटी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा उस समय। पुलिस के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, पुलिस पर्सनल को ट्रेनिंग देना, क्योंकि मैं 2004 में जब डीआईजी इंटेलिजेंस था उस समय सिंहस्थ का नोडल ऑफिसर भी था। तो फॉर्चुनेटली मुझे उस चीज़ को नज़दीक से देखने का मौका मिला है कि 1 साल से भी ज़्यादा समय हमें अपने पुलिस फोर्स को ट्रेनिंग देने में लगता है कि उनको किस तरह का कर्तव्य निर्वहन करना है। तो वो एक मेजर चैलेंज है। साइबर क्राइम आप सभी वाकिफ़ हैं, पूरे प्रदेश, पूरे देश और पूरे ग्लोब में जैसे जैसे अब डिजिटाइजेशन बढ़ रहा है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, तो उसी के साथ साइबर फ्रॉड्स, साइबर क्राइम्स की संख्या भी बढ़ती ही चली जा रही है। उसमें 2 pronged प्रायोरिटीज़ सोचा है कि एक तो कैसे अवेयर किया जाए, हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पब्लिक, आम जनता को अवेयर करना कि उससे कैसे वो उनको बचाव करना है, नंबर 1। एंड नंबर 2 अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना साइबर क्राइम से डील करने के लिए। उसमें ह्यूमन रिसोर्सेस, टेक्निकल एड-ऑन्स जो करने की आवश्यकता है। हालांकि मध्य प्रदेश पुलिस साइबर क्राइम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता रहा है, उसको हमें और आगे बढ़ाने की आवश्यकता मुझे महसूस होती है। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एक अनदर एस्पेक्ट रहेगा, क्योंकि बल वृद्धि एक जितना फोर्स चाहिए उसकी तुलना में बल की हमेशा ही कमी महसूस की जाती रही है हर स्टेज पर। तो फोर्स मल्टीप्लायर का काम सिर्फ टेक्नोलॉजी ही कर सकती है, जिसमें सीसीटीवी नेटवर्क, देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देन हमारे और भी जो सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज जो हो सकती हैं, जो कॉमन मैन को जो है जिसमें हम इमीडिएट रिलीफ दिला सकें। एक फोकस और रहेगा, क्योंकि पुलिस स्टेशन हमारा मेन जो आम जनता से जुड़ाव रहता है, मेरा प्रयास रहेगा, कोशिश रहेगी कि वहाँ पर जनता को सुनवाई हो और पुलिस रिस्पॉन्ड करे। एक अभी मेरे अधिकारियों से मीटिंग मैं कर लूँगा, हमारे जोनल आईजीज़ और एसपीज़ की, मैं इस चीज़ को इंसिस्ट करूँगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 95% से ज़्यादा आम पब्लिक का इंटरेक्शन पुलिस स्टेशन लेवल पर होता है। बेसिक पुलिसिंग कई एस्पेक्ट्स हैं हमारा, प्रोफेशनली उसमें सभी को पता है कि किस तरीके से मूलभूत पुलिसिंग की जाए, जिससे कि कुल मिलाकर के प्रयास यही है कि आम जनता को राहत कैसे हम दिला सकें। इसके अलावा और अलग अलग इश्यूज़ हैं, नक्सल प्रॉब्लम है, नारकोटिक्स हैं और कई हैं इश्यूज़। फिर ट्रैफिक एक ऐसा विषय है, यातायात सुरक्षा, जो हर किसी को अफेक्ट करता है। अभी एक हमारे परिचित अभी अस्पताल में जूझ रहे हैं, मौत से एक्सीडेंट हुआ था उनका, एक आईपीएस ऑफिसर का कर्नाटका में अनफॉर्चुनेटली कल ही एक्सीडेंट हुआ है। कैसे यातायात सुरक्षा को और मजबूत किया जाए, उसके लिए अवेयरनेस, जो भी इंजीनियरिंग डिज़ाइंस वगैरह दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके, और इम्प्लीमेंटेशन। मेन आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो मर्डर से भी ज़्यादा दुर्भाग्यवश जो जान जा रही हैं वो रोड एक्सीडेंट से जा रही हैं। तो मेरा एक फोकस यातायात सुधार पर भी मेरा रहेगा। इसके अलावा ट्रेनिंग अलग अलग एस्पेक्ट्स की, तो ये मतलब मोटे तौर पे कहें तो ये 8-10 मेरे अभी माइंड में आए। बाकी मैं अब जैसे जैसे अलग अलग ब्रांचेस का रिव्यू करूँगा तो मुझे उसमें और जो लगेगा कि इसमें और हमको फोकस रखना चाहिए। मोटे तौर पे मैं जो ज्वाइन करने के पहले जो मुझे लगा वो मैंने कुछ पॉइंट जॉट डाउन किए, क्योंकि मैं 3 साल से पुलिस मुख्यालय से बाहर था। तो लेटेस्ट मुझे एक बार मैं अपडेट हो जाऊं, देन वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। सर जी सर, मध्य प्रदेश में नक्सल समस्या जो है, नक्सल समस्या एरिया वाइज देखा जाए तो स्प्रेड होती जा रही है। अभी कान्हा नेशनल पार्क में नक्सलियों की क्या हाल है, आपके पास इनपुट होगा ही। नया जुड़ गया है संजय नेशनल पार्क, जहाँ पे नक्सलियों के बहुत मूवमेंट देखे जा रहे हैं। तो इसको लेकर के आपकी क्या प्लानिंग रहेगी, क्योंकि अब जो हमारे नेबरिंग स्टेट है वहाँ पे नक्सलियों पे प्रेशर बढ़ रहा है और दे स्टार्टेड मूविंग टू मध्य प्रदेश। अभी मैंने बताया आपको कि मैं ब्रांचेस का रिव्यू करूंगा, तो अलग अलग सब्जेक्ट्स पर और डिटेल में चर्चा होंगी। तो अभी लेटेस्ट मुझे अपने आप को पहले अपडेट कर लूँ मैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर आगे हम काम बढ़ाएंगे अपना। साइबर सिक्योरिटी का जो मामला है ना, तो
उसमें क्या है, मोस्टली जो हमारे सर्वर है वो बाहर के हैं, तो एक तो डेटा सिक्योरिटी का उसमें, तो इसमें कुछ ऐड ऑन करने की प्लानिंग करेंगे क्या? मैंने बताया ना आपको कि हम जैसे जैसे रिव्यू करते जाएंगे वी विल प्रोग्रेस फर्दर। मोटे तौर पर मैंने अपने आप को करप्शन को लेकर आपका स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा है, अब क्या स्टैंड रहेगा जब मध्य प्रदेश पुलिस के डीजीपी के मुखिया के रूप में, तो पुलिस विभाग में जो करप्शन है, कई बार शिकायतें आती रहती हैं, मतलब छपती रहती हैं, फील्ड खासतौर पर फील्ड में जो पदस्थ उनको लेकर? नहीं, निश्चित रूप से मैं करप्शन के खिलाफ मेरा है। आप जी। जब लोकायुक्त में डीजी थे तो आपने सभी एसपी और सभी शाखाओं को पत्र लिखा था व्यक्तिगत कि हमें करप्शन से दूर रहना है, तो क्या इस तरह का मध्य प्रदेश पुलिस में भी लागू करेंगे? नहीं, मेरा निश्चित रूप से अपने पूरे सबॉर्डिनेट से मेरी न सिर्फ आशा अपेक्षा रहेंगी कि किसी भी गलत हरकतों में वो लिप्त ना रहें। मेरा हमेशा रहा, चाहे मैं एसपी रहा हूँ तब भी मेरा ये फोकस रहा है, और मेरा प्रयास रहेगा कि हम उसको कितना नियंत्रण हम कर पाएँ, ये निश्चित मेरे एजेंडा में रहेगा। जी सर, जो वर्तमान में कानून व्यवस्था आपको हिरासत में मिली है, उससे आप संतुष्ट हैं और उसमें क्या क्या सुधार की गुंजाइश है? दूसरा, पुलिसकर्मियों का मानसिक स्वास्थ्य जिससे उनकी इफिशियंसी भी प्रभावित हो, इसके लिए आप क्या? नहीं, मैंने बताया ना आपको कि 3 साल चूँकि मैं मुख्यालय से बाहर रहा हूँ, डायरेक्टली मेरा पुलिस से एज सच कोई इंटरेक्शन वगैरह नहीं रहा है, तो जो लॉ एंड ऑर्डर का आप बता रहे हैं अभी करंट में एक बार स्टडी कर लूँ प्रेजेंट क्या सिनेरियो है, उसके अकॉर्डिंगली को तो हम करते जाएंगे आगे। सर, एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे ये है कि आपका एक लंबा अनुभव रहा है, आप इस फील्ड पर भी रहे हैं, पोस्टिंग आपकी अलग अलग रही है, तो फील्ड पर जल्दी तबादले हो जाते हैं, तो इसको लेकर भी आपने खुद भी झेले और बड़ी चर्चाओं में रहा था, तो आपकी क्या कोशिश होगी कि आप इस स्थिति को सुधारने पे आए? और सर, दूसरा सवाल ये है कि एक बड़ा कंफ्यूजन सा है कि पुलिस परेड, सलामी परेड जो होती है, क्या वो कंटिन्यू रहना है उसको, या परंपरा का हिस्सा रहेगी? नहीं, उसमें आईपीएस अधिकारी कैलाश मकवाना को मध्य प्रदेश के नए डीजीपी के तौर पर नियुक्त किया गया है, जिन्होंने प्रेस को भी संबोधित भी किया। वहीं हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ ब्रजेश जी मौजूद हैं, तो सीधा मैं उनसे जानना चाहूंगी कि सबसे पहले तो कैलाश मकवाना किस तरह के ऑफिसर हैं और क्या उनका बैकग्राउंड रहा है? देखिए अंशिका, मध्य प्रदेश पुलिस और मध्य प्रदेश की जनता बहुत उम्मीद से है कैलाश मकवाना ही से। कैलाश मकवाना 1988 के बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, भोपाल में पढ़े हैं, उज्जैन के रहने वाले हैं, और उनकी एक इमेज है कि बहुत सख्त ऑफिसर हैं, बहुत ईमानदार ऑफिसर हैं, और अपने सिद्धांतों से कभी कोई समझौता नहीं करते। यही वजह है कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि आपके बड़े जल्दी तबादले हुए हैं, तो वो उसमें मुस्कुरा के रह गए। एक अच्छा जो सख्त ऑफिसर होता है उसके बार बार तबादले होते हैं, तो उन्होंने मुस्कुरा के कोई जवाब तो नहीं दिया। मगर मैं बता दूं कि जो उन्होंने कहा है कि वो पिछले 3 साल से पीएचक्यू से बाहर, तो डे टू डे की पुलिसिंग में तो इन्वॉल्व नहीं थे, मगर उन्होंने अपनी कुछ प्रायोरिटी एकदम क्लियर कर दी। उनकी पहली प्रायोरिटी है साइबर को लेकर जो क्राइम्स हो रहे हैं उनको रोकना, दूसरा पुलिस की लगातार ट्रेनिंग करना, और तीसरी उन्होंने सबसे बड़ी बात कही वो कि ट्रैफिकिंग, जो ट्रैफिक पुलिस को कैसे अच्छे से दुरुस्त करें और ट्रैफिक की व्यवस्था सुधारी जाए। उन्होंने एक बात और कही कि इन दोनों मर्डर से ज़्यादा जो लोगों की जान जा रही है वो ट्रैफिक के चलते जा रही हैं, और जिसमें आज मध्य प्रदेश के लिए बड़ा दुखद दिन है, क्योंकि वो हमारे जो सीधी के एक जो आईपीएस सीधी के रहने वाले आईपीएस ऑफिसर थे जो कर्नाटक कैडर के थे, आज वो पहले दिन हर्षवर्धन जो पहले दिन अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने जा रहे थे और किसी यातायात दुर्घटना में उनकी डेथ हो गई है, तो उसका जिक्र भी उन्होंने किया। तो निश्चित ही मध्य प्रदेश पुलिस बहुत बदलेगी, मध्य प्रदेश पुलिस बहुत इन्वॉल्व होगी तमाम चीज़ों में। एक नया डीजीपी जब आया है तो पुलिस में बहुत जल्दी बदलाव हम सबको देखते मिलेगा। मकवाना जी से बहुत उम्मीद है, एक अच्छे ईमानदार पुलिस ऑफिसर रहे हैं और ऐसे ही लोगों को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आपने बताया कि बहुत सख्त ऑफिसर हैं, लगातार बार उनके तबादले भी किए गए और ईमानदारी से अपना काम करते हैं, तो किस तरह की चुनौतियां उन्हें इस बार अब देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि अब डीजीपी की पोस्ट पर वो हैं? बिल्कुल, उन्होंने जैसे बार कहा कि मैं पिछले 3 साल से पुलिस कंट्रोल रूम से पीएचक्यू से बाहर हूँ, हेडक्वार्टर से बाहर हूँ, यानी कि बाहर की उनको ड्यूटीज़ मिली है। उनको लोकायुक्त भेजा गया था, लोकायुक्त में सरकार के कुछ फैसलों के खिलाफ सरकार उनमें कुछ बनी नहीं, तो फिर वहाँ से उनका तबादला कर दिया। ये अभी इसके पहले डीजीपी बनने से पहले मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग बोर्ड में थे, वो जो पुलिस हाउसिंग का काम करते हैं, तो वहाँ पर ये सारी लूप लाइन पोस्टिंग मानी जाती हैं, तो यहाँ पर थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से उनको सरकार प्रमोट करके जो 3 नाम
नाम चुने भेजे गए थे उन 3 नामों में से इनका नाम आगे किया जाएगा। मगर जो कहते हैं कि जो ईमानदारी आगे व्यक्ति को आगे ले जाती है, तो वही हुआ। एक अच्छे ऑफिसर को सरकार ने चुना है, डीजीपी की जिम्मेदारी दी है, और जैसे कि उनकी एक छवि है, खुद सख्त ऑफिसर हैं, अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते हैं, अच्छे लोगों को बढ़ावा देते हैं। चूँकि मध्य प्रदेश में ही पले बड़े हैं, तो मध्य प्रदेश की समस्याओं को बेहतर तरीके से जानते हैं, पूरे मध्य प्रदेश को समझते हैं। तकरीबन पूरे मध्य प्रदेश में उनकी जगह जगह पोस्टिंग रही है। उज्जैन के रहवासी हैं वो, भोपाल के मेरिट में पढ़ाई लिखाई की, भी किया हुआ उन्होंने, तो बहुत उम्मीद है उनसे। और जिस तरीके से उन्होंने अपनी प्रायोरिटी गिनाई है, कोई एक अच्छी बात उन्होंने कही कि मैं चाहता हूं कि जनता की ज़्यादा से ज़्यादा सुनवाई हो, क्योंकि जब तक जनता और पुलिस का कम्युनिकेशन ठीक नहीं होगा तब तक ये लोगों की शिकायतें बढ़ती रहेंगी और जनता को राहत नहीं मिलेगी। तो उन्होंने कहा मैं अपने एसपी, आईजी, डीआईजी सबको निर्देश दूंगा कि जनता से इंटरेक्शन बढ़ाएं, जनता से बातचीत करें और जनता की लगातार सुनवाई हो। तो एक बहुत अच्छी पहल होगी और उम्मीद की जानी चाहिए मध्य प्रदेश पुलिस बहुत कुछ बदली हुई दिखेगी आने वाले दिनों में। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बोला कि मध्य प्रदेश में ही रहे हैं, जगह जगह उनकी पोस्टिंग हुई है, मध्य प्रदेश को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो मध्य प्रदेश पुलिस क्या अब एक्शन मोड में नजर आएगी? किस तरह से बदलाव की उम्मीदें अब एमपी पुलिस से की जा सकती हैं? बिल्कुल बदलाव तो निश्चित ही होगा। जो पुराने वाले डीजीपी थे सुधीर सक्सेना, उन्होंने जो प्रायोरिटी तय की थी, उनकी प्रायोरिटी थी कि जो पुलिस है वो सड़कों पे दिखे। इसे आप और हमने देखा कि बार बार मध्य प्रदेश की पुलिस सड़कों पे मार्च करती हुई दिखती थी। उनका कहना था पुलिस अपने बेसिक काम को ना भुलाए, सड़कों पे गश्त करे। गश्त करने से क्या होता है कि जो गुंडे हैं या दूसरे तत्व हैं वो उनमें पुलिस को लेकर थोड़ा डर होता है, दहशत होता है, और डर और दहशत के चलते अपराध कम होंगे। और जो मकवाना साहब हैं वो उसको बदलेंगे तो नहीं, मगर उनकी प्रायोरिटी थोड़ी डिफरेंट है। उनका कहना है कि जनता की सुनवाई ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, ट्रैफिकिंग बढ़िया हो, ट्रैफिक में सुधार हो, जनता की सुनवाई हो, पुलिस की अच्छी ट्रेनिंग हो, क्योंकि पुलिस में बहुत बदलाव की गुंजाइश है। जिस तरीके से नए नए तरीके से क्राइम हो रहे हैं और पुलिस अभी तक अपने परंपरागत तरीके से रही है। देखिए ब्रजेश जी, सिंघस को लेकर तैयारियां तेज है, वहीं सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से भी सिंघस को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। तो वहीं अभी कैलाश मकवाना ने सिंघस को लेकर क्या कहा, हमारे दर्शकों को पहले वो भी सुनवा देते हैं। 2028 जो उज्जैन में आयोजित होगा वो एक मेगा इवेंट है। कॉरिडोर बनने के बाद में ये पहला सिंहस्थ होगा। तो निश्चित रूप से पूर्व सिंहस्थ जितने भी आयोजित हुए हैं, चाहे 2016 में हुआ हो, 2004 में हुआ हो, उन सब से ज़्यादा भीड़ इस बार आएगी। तो हमें पुलिस को मजबूत करने के लिए एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि क्राउड मैनेजमेंट और सिक्योरिटी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा उस समय। पुलिस के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, पुलिस पर्सनल को ट्रेनिंग देना, क्योंकि करना है, तो वो एक मेजर चैलेंज है। जिस तरह से देखिए सिंघस को लेकर तैयारियां तेज है, वहीं डीजीपी ने भी सिंघस को लेकर अपनी बात कही और उज्जैन में भी कल जेपी नड्डा पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने मीटिंग की, बैठकें हुई हैं। तो एक बार फिर से ब्रजेश जी से मैं ये जानना चाहूंगी कि सर देखिए सिंघस को लेकर तैयारियां भी तेज हैं, वहीं अब तो डीजीपी ने भी अपना बयान दे दिया और कल वीडी शर्मा समेत जेपी नड्डा भी बैठक कर रहे थे, तो इस पर क्या कहेंगे? निश्चित ही जो 2028 में जो सिंहस्थ होने वाला है 4 साल बाद, वो मध्य प्रदेश सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती है सरकार के लिए और पुलिस के लिए भी। जैसे मैं बताऊं, सिंहस्थ हमने 2 सिंहस्थ कवर किए हैं। हर सिंहस्थ में जो शाही स्नान होता है उस दिन लाखों श्रद्धालु आते हैं और स्नान करके फिर वापस चले जाते हैं। तो निश्चित ही एक दिन एक शहर में लाखों लोग आएँ, रुकें और चले जाएं, उस क्राउड मैनेजमेंट बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो मकवाना साहब ने यही कहा कि बहुत बड़ी चुनौती है कि इतनी बड़े ट्रैफिक को, इतनी बड़ी क्राउड को हम कैसे कंट्रोल करेंगे। सरकार के लिए बड़ी चुनौती है कि उसके लिए पूरे इंतजाम किए जाएं, और यही वजह कि जो अभी कुछ दिनों बाद प्रयाग में जो सिंहस्थ होने वाला है उसको देखने के लिए, उसकी ट्रेनिंग के लिए मध्य प्रदेश पुलिस के, मध्य प्रदेश प्रशासनिक स्तर के बहुत सारे अधिकारी जाएंगे। मैं एक बात और बता दूँ कि जो मकवाना साहब जिस जगह से आए पुलिस हाउसिंग बोर्ड से, वहाँ पर जो उनके डिप्टी थे वो उपेंद्र जैन, वो भी आईपीएस हैं, वो वहाँ पे एसपी भी रह चुके हैं उज्जैन में। तो निश्चित ही सरकार की बड़ी प्रायोरिटी है कि उज्जैन में जो 28 में सिंहस्थ होने वाला है उसको कैसे बेहतर तरीके से डील करें, कैसे उसके लिए इंतजाम करें। जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में नए डीजीपी की नियुक्ति हो गई है। वहीं पर हमारे एडिटर इन चीफ ब्रजेश जी ने आपको ये भी बताया कि किस तरह के ऑफिसर हैं और किस तरह से अब पुलिस मोड एक्शन में नजर आएगा। सर आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ।